नमस्कार। ओम शांति। राजयोग ध्यान साप्ताहिक पाठ्यक्रम के आज के चौथे दिन में मैं आपका स्वागत करता हूँ। संसार में कोई भी व्यक्ति हो, वो अगर कोई भी कार्य करना चाहे या फिर कोई भी कार्य करता है तो उसके पीछे उसका एक उद्देश्य होता है कि यह कार्य करने से मेरा क्या लाभ होगा। चाहे वो व्यक्ति आस्तिक हो, नास्तिक हो, चाहे कार्य अच्छा हो या बुरा हो, जब भी इंसान करने जाता है तो उसका उसके पीछे यही उद्देश्य होता है कि इससे मुझे क्या प्राप्ति होगी। जैसे अगर हम कभी भगवान के पास भी जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, तो वहाँ पर हम हाथ जोड़कर भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, मुझे आंतरिक शांति दो, आंतरिक सुख मिले। इसी उद्देश्य से हम भी मंदिर में जाते हैं। तो आज हम जब राजयोग से प्राप्ति, यह हमारा चौथा लेसन है, तो जब हम ये देख रहे हैं कि राजयोग से हमें क्या प्राप्ति होगी, तो उसमें हमें राजयोग से होती है अष्ट शक्तियों की प्राप्ति। उन्हीं अष्ट शक्तियों के बारे में हम आज जानेंगे, क्योंकि कोई भी चीज़ या फिर कोई भी कार्य हम करते हैं बिना प्राप्ति के, उस कार्य में हमारा मन भी नहीं लगता है। तो जब हमें राजयोग सीखना है या फिर हम आगे चलकर राजयोग करने वाले हैं, तो उससे प्राप्त होने वाली शक्तियों को भी हम अच्छे से समझ ले और जान ले, तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। सबसे पहली शक्ति आती है सहन शक्ति। जैसे कहा जाता है कि सहन करना एक बहुत ही अच्छा गुण है। सहन शक्ति और नम्रता दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। अगर हमारे अंदर सहन शक्ति आ जाती है तो नम्रता अपने आप हमारे अंदर आ जाती है। जैसे आपने देखा होगा कि सहन करने वाले लोग आज दुनिया में शहंशाह बन चुके हैं। जैसे नेल्सन मंडेला 27 साल तक जेल में रहा, जुल्मों को सहता रहा, तो वह भी अपने देश का राष्ट्रपति बन गया। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिन्होंने सहन किया है, उन्होंने आगे चलकर बहुत कुछ अपना नाम किया है और उन्हें बहुत कुछ प्राप्तियां हुई हैं। सहन कैसे करें और किन चीज़ों को सहन करें? जिस प्रकार आप चित्र में देख रहे हो कि एक बच्चा एक पेड़ को पत्थर मार रहा है, लेकिन पेड़ जो है वो बदले में बच्चे को पत्थर नहीं दे रहा है, बदले में फल दे रहा है। अर्थात कहने का भावार्थ यह है कि हम मनुष्यों के द्वारा लगाया गया पेड़, उसको जब बच्चे मार रहे तो वो उधर से हमें फल दे रहा है। तो कम से कम हम मनुष्यों में इतनी समझ तो होती ही है कि हम प्रकृति के द्वारा सिखाए जाने वाले जो मैसेजेस हैं या फिर जो बातें हैं उनको हम ग्रहण करें। कि हमें अगर कोई कटु वचन बोल रहा है या फिर हमें कोई नफरत भरे बोल रहा है, तो हम एज अ ह्यूमन बीइंग, मनुष्य, जैसे कि कहा जाता है कि मनुष्य सबसे समझदार प्राणी है, तो हम अपनी समझ का इस्तेमाल करते हुए हम वहाँ पर उसके लिए किस प्रकार के बोल बोले। तो हमें अगर कोई कड़वे बोल रहा है तो वहाँ पर हमारा फर्ज बनता है कि उसके बोलों को सहन करते हुए उसको प्यार से समझाएं या उस बात को प्रत्यक्ष करें। तो यह सहन शक्ति हमारे अंदर आ जाती है। दूसरा है समाने की शक्ति। जैसे आप देख रहे हो कि एक समंदर है, सागर है, और उसमें कई सारी नदियां आकर मिल रही हैं। तो यहाँ पर हम अगर देखें तो सागर की अपनी खुद की दो विशेषताएं हैं। एक कि वो विशाल है और दूसरा कि उसकी गहराई बहुत है। तो कहने का भावार्थ यह है कि हमें भी जब हम राजयोग ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो हमारे अंदर सागर के समान विशालता और गहराई दोनों आ जाती है। और जिस प्रकार सागर के अंदर विशालता और गहराई है,
तो इसके लिए उसके अंदर जितनी भी सारी नदियाँ जो भी जल ला रही है, चाहे कोई अच्छा जल ला रही है, कोई गंदा जल ला रही है, कोई कूड़ा करकट भी लेकर आ रही है, तो भी सागर किसी को मना नहीं करता है, सबको वो अपने अंदर समा लेता है। कहने का भावार्थ कि अगर कोई व्यक्ति हमें कुछ कहता है, हमें कुछ हमारे साथ गलत व्यवहार करता है, तो उस समय उस सिचुएशन को हम सहन कर लेते हैं, उस सिचुएशन को हम सहन कर लेते हैं। लेकिन अगर जाकर हम पड़ोसी को या किसी और व्यक्ति को जाकर सुना देते हैं तो उसको समाना नहीं कहते हैं। सहन करना एक बहुत अच्छी बात है। आपने उस सिचुएशन में उस बात को सहन कर लिया, ये बहुत अच्छी बात है और आपने हिम्मत दिखाई। लेकिन जाकर किसी पड़ोसी को आपने बता दिया तो वहाँ पर जो दूसरी क्वालिटी हमारी है, दूसरी शक्ति है, समाने की शक्ति, उस शक्ति की वहाँ पर कमी पड़ गई। तो राजयोग ध्यान हमें यही सिखाता है, हमें उससे यही प्राप्ति होती कि जिस प्रकार हम सहन करते उस प्रकार उन चीज़ों को समाने की ताकत हमारे अंदर आती है। तीसरी शक्ति आती है परखने की शक्ति। संसार में बहुत सारा अबंडन है, बहुत सारी मिलावट है। तो ऐसे सिचुएशन में हम कहीं भी जाए तो वहाँ पर उन परिस्थितियों को कहो या फिर उन वस्तुओं को परखने की ताकत हमारे अंदर आती है राजयोग द्वारा। क्योंकि संसार में बहुत सारी चीज़ें असली नकली हैं। नकली चीज़ें असली को भी पीछे डाल दे, इतने उसमें चमक धमक और उसकी क्वालिटी हमें लगती है। कई लोग भी ऐसे होते हैं जो दिखते तो बहुत सज्जन है लेकिन अंदर से बहुत अलग होते हैं। कई लोग हमारे सामने चेहरा तो ऐसा करते हैं कि हमारे आने की उनको कितनी खुशी हुई है, लेकिन अंदर से उनकी क्वालिटी कुछ अलग होती है, वो अंदर से कुछ अलग तरीके से नाराज होते हैं। तो ये सारी चीज़ों को परखने की शक्ति राजयोग ध्यान से हमारे अंदर आती है। चौथा है निर्णय शक्ति। और निर्णय शक्ति में हमें ये सीखने को मिलता है, या फिर निर्णय शक्ति हमारे अंदर आने से हमें ये सीख मिलती है कि चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, संसार में बहुत सारी परिस्थितियां हमारे ऊपर आती हैं, बहुत सारी सिचुएशन हमारे ऊपर आती हैं। तो इन सिचुएशन में, उन परिस्थितियों में कई ऐसे फैसले हमें लेने होते हैं जो फैसला सही भी हो सकता है या गलत भी हो सकता है। या कई बार हमारे सामने कई ऐसे मौके आते हैं, उन मौक़ों पर अगर हम सही फैसला ले लेते तो हमारा जीवन बन जाता है। और कई बार उस समय में अगर हम गलत फैसला ले लेते हैं तो कुछ समय के बाद हम खुद कहते हैं कि अगर उस समय मैंने सही फैसला, सही निर्णय लिया होता तो आज मुझे उसका बहुत लाभ होता। तो निर्णय शक्ति में, चौथी शक्ति में हमें यही सीखने को मिलता है कि परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, सिचुएशन हो, उसको हम ठीक तरीके से जज कर पाए, ठीक तरीके से उसका हम निर्णय कर सकें। ये इस शक्ति में हमें सीखने को मिलता है, या फिर ये शक्ति हमें सिखा देती है। पांचवी शक्ति है सामना करने की शक्ति। यह शक्ति में और सहन शक्ति में दोनों में बहुत ही कॉन्ट्रास्ट है। जैसे कई बार लोग कहा जाता है कि सामना और सहन दोनों को हमें करना है, लेकिन कैसे और किसका सामना और किसको सहन करना है? सहन करना है व्यक्तियों से और सामना करना है परिस्थितियों से। लेकिन यहां पर उल्टा हो जाता है। मनुष्य जो है वो परिस्थितियों को सहन करते बैठता है और मनुष्यों का सामना करता है। परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, हमें उसका सामना करना है निडर होकर, एक समझदार व्यक्ति होकर, उस सिचुएशन को परखते हुए, उसमें आई हुई परिस्थितियों का निर्णय करते हुए हमें उस सिचुएशन का सामना करना है। यह राजयोग से हमें ये शक्ति सिखाती है और उसकी हमें प्राप्ति होती है। कई बार
हमारे घर में कोई ऐसी घटना घट जाती है जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की होती है। जैसे कोई व्यक्ति हमारे घर में शरीर छोड़ देता है, उस समय अगर वो घर का कर्ता व्यक्ति हो और उसके पीछे एक दो बच्चे हो, अब वो अकेली औरत है, तो उस समय में उस औरत का यही कर्तव्य बनता है कि जो परिस्थिति अब उसके ऊपर आई है, तो उस सिचुएशन में उस परिस्थिति का वो सामना करे, न कि उस परिस्थिति को सहन करते बैठे कि अब मेरा क्या होगा, कैसे होगा, कौन मेरे बच्चों की परवरिश करेगा, कौन मेरा ख्याल रखेगा। ये सारी चीज़ें अब उसको उस परिस्थिति का सामना करना है। ये राजयोग द्वारा हमें शक्ति प्राप्त होती है। उसके बाद आती है सहयोग शक्ति। सहयोग शक्ति जैसे कि आप देख रहे हो, शायद वो कहानी आपको पता होगी कि एक बार इंद्रदेव ने असुर और देवता, इन दोनों को अपने इंद्रलोक में भोजन पर बुलाया और वहाँ पर भोजन करने के लिए सबको बुलाया और एक कंडीशन रखी कि आपको भोजन तो करना है, लेकिन भोजन करते समय किसी को भी हाथ मोड़ना नहीं है, आपको हाथ सीधा ही रखना रहेगा और आपको भोजन करना है। अब इसमें देवताओं ने तो बहुत अच्छे से भोजन कर लिया, लेकिन असुर भोजन नहीं कर पाए और वो बहुत क्रोधित हो गए। लेकिन यहां पर हमें यह देखना है कि असुर भोजन क्यों नहीं कर पाए और देवताएं भोजन क्यों कर पाए। क्योंकि देवताओं में एक बहुत अच्छा गुण था जो सहयोग का। जैसे कहा जाता है सहयोग देना और सहयोग लेना, ये दैवी गुण है, देवताओं का गुण है, और सहयोग न लेना और सहयोग न देना यह असुरी गुण है। तो यहां पर देवताओं ने भोजन किया, तो वो सिचुएशन थी कि हर एक देवता ने एक दूसरे को भोजन कराया। हर देवता सामने वाले को खिलाया करता था, लेकिन असुर जो है ना उनमें सहयोग लेने का स्वभाव था ना सहयोग देने का स्वभाव था, इसके लिए वह भोजन नहीं कर पाए। तो कहने का भावार्थ कि इंसान को सहयोग देना और सहयोग लेना यह हमारा दैवी गुण है, इसको हमें धारण करना चाहिए। और यही अष्ट शक्तियों में हमें राजयोग द्वारा ये शक्ति भी हमें प्राप्त होती है। इसके बाद आती है विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति। जिस प्रकार एक कछुआ होता है, वह जब जरूरत है उस जरूरत के आधार से वो अपने कर्मेंद्रियों को बाहर निकालता है, और जब जरूरत नहीं है तो वो अपने कर्मेंद्रियों को समेट लेता है। उसी प्रकार जब हम मनुष्यों को भी जब जरूरत है तब हम इनके द्वारा कार्य तो हमें करने ही करने हैं, लेकिन जब इनकी जरूरत नहीं है तो हमें अपने कर्मेंद्रियों को समेट कर एक परमात्मा के ध्यान में लग जाना चाहिए। निराकार परमात्मा को याद करके अपनी शक्तियों को संचित करना चाहिए। ये शक्ति हमें सिखाती है। ये शक्ति भी राजयोग द्वारा हमारे अंदर आती है कि जब जरूरत है तब हम अपने कर्मेंद्रियों को विस्तार में करें। जब पढ़ना है तो अपना मन लगाकर हम पढ़े, मन को कार्य में लगाए। जब कोई निर्णय करना है तो हम अपने निर्णय शक्ति को, दिमाग को उसके कार्य में लगाए। हाथों से कोई कार्य करना है तो हम अपने हाथों के काम में लगाए। लेकिन जब कोई आवश्यकता ही नहीं है तो उनको समेट कर मन बुद्धि को एकाग्र करके हम वापस अपनी शक्तियों को संचित करने में परमात्मा की याद में बैठ जाए। फिर उसके बाद आती है समेटने की शक्ति, और ये हमारी आखिरी और आठवीं शक्ति है। जिस प्रकार जब हम कहीं गांव जाते हैं या फिर कहीं हमें जाना होता है, तब हम वहाँ पर सारा घर का सामान उठाकर नहीं जाते हैं। जो हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं, जो मूल्यवान चीज़ें हैं, उनको ही हम एक बैग में, एक पेटी में पैक करके रखते हैं। और जो दूसरी कम ज़रूरत की चीज़ें या फिर उनके बिना भी हमें चल सकता है, ऐसी चीज़ों को एक बिस्तारे में लपेट कर उसको पैक कर देते हैं। क्योंकि आप देखते हो जो कीमती चीज़ें होती हैं, प्रवास में, सफ़र में जब भी हम जाते हैं तो वहाँ पर कई चोर भी होते हैं। तो जो कीमती चीज़ें होती हैं उनको चोरी होने का चांस भी होता है। उसी प्रकार हम आत्माओं का, हम मनुष्यों का जो सद्गुण है, दैवी गुण है, उनको भी
चोरी होने का अर्थात जो सद्गुण है वो अवगुण में बन जाने का भी चांस रहता है। जिस प्रकार कई बुरी आदतें हमें लग जाती हैं या फिर कई बुरे संग हमें लग जाते हैं, तो इसमें हमारे जो सद्गुण हैं वो चोरी हो जाते हैं और अवगुण हमारे अंदर आना शुरू हो जाता है। तो भगवान हमें इस शक्ति को प्राप्त कराकर यही सिखाते हैं कि तुम्हारी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, सद्गुण हैं, दिव्य गुण हैं, उन चीज़ों को तुम अपने अंदर संचित कर लो, उन्हें आप पैक करके रेडी रहो और अवगुण जो है उनको समेट के उनको अलग कर दो। तो कहने का भावार्थ यही है कि राजयोग द्वारा हमें अष्ट शक्तियों की प्राप्ति होती है और ये आठों ही शक्तियां हमें जीवन में बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि हम जहां कहीं भी जाए हर जगहों पर अलग अलग परिस्थितियां, अलग अलग सिचुएशन, अलग अलग लोग हमें मिलते हैं और उन सिचुएशन में, उन परिस्थितियों में हमें इन सारी शक्तियों की बहुत ज़रूरत होती है। कई जगहों पर हमें सहन करना पड़ता है, कहीं समाना पड़ता है, कहीं परखना पड़ता है, निर्णय लेना पड़ता है, डिसीजन लेनी पड़ती हैं, कहीं सामना करना पड़ता है, कहीं किसी को सहयोग देना पड़ता है। और इन सभी चीज़ों में हम जब थक जाते हैं तो अपने कर्मेंद्रियों को समेट कर हम परमात्मा की याद में भी हम बैठ सकते हैं। तो उसका भी अभ्यास हमें होना चाहिए। इसके लिए राजयोग ध्यान हमारे लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। और इसी राजयोग ध्यान में जब हम आपको राजयोग ध्यान कराएंगे भी प्रैक्टिकल, उस समय किस तरीके से हमें परमात्मा से वो शक्तियाँ हमारे अंदर भरनी हैं उसकी भी जानकारी आपको मिलेगी। और आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट्स करके बताना। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, ओम शांति।